आखिरकार गुड़िया बाजी के सामने नाज़नीन का असली चेहरा आ ही गया। गुड़िया जो अब तक रानी और आफिया को कसूरवार समझ रही थी, उसे अंदाजा ही नहीं था कि ये सारा खेल किसी और का नहीं बल्कि नाज़नीन का है। जब नाज़नीन रानी से मिलकर तन से कहती है कि तुम्हें पता है इस घर की एक बहुत अच्छी आदत है, गुनाह कोई और करता है और इल्जाम किसी दूसरे पर आ जाता है। गुड़िया बाजी नाज़नीन की ये बात सुन लेती है और इन्हें इतना गुस्सा आता है कि वो नाज़नीन के मुंह पर थप्पड़ मार देती है। शारिक ये सब देखकर तैश में आ जाता है और गुड़िया बाजी से कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की। लेकिन गुड़िया भी खामोश नहीं रहती। वो फौरन शारिक से कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि मारिया का सोने का सेट भी इसी नाज़नीन ने चुराया और सारा इल्जाम रानी पर लगा दिया। गुड़िया शारिक से कहती है कि वो अभी के अभी नाज़नीन की माँ के घर की तलाशी लेना चाहती है क्योंकि इन्हें लगता है कि सेट वहीं छुपाया गया है। शारिक इनकी बात का यकीन नहीं करता, लेकिन गुड़िया जबरदस्ती अहमर को साथ लेकर नाज़नीन की माँ के घर पहुँच जाती है। नाज़नीन की माँ पहले तो तलाशी नहीं लेने देती, लेकिन जब गुड़िया इसे पुलिस बुलाने की धमकी देती है तो वो डर कर राजी हो जाती है। गुड़िया को नाज़नीन की माँ के घर से वो तमाम जेवरात मिल जाते हैं। वो जेवरात लाकर शारिक के सामने रखती है और कहती है देखो तुम्हारी बीवी ने ही चोरी की थी और इल्जाम रानी पर लगा दिया। यहाँ तक इसने मारिया के कपड़े भी जला दिए और इल्जाम आफिया पर डाल दिया। तुम आखिर ऐसी चालाक औरत के साथ कैसे रह रहे हो। वहीं पर गुड़िया जो के शारिक से कहती है कि अब मैं चाहती हूँ कि नाज़नीन और उसकी माँ दोनों रानी और बिलाल से माफी मांगे क्योंकि ये सब तुम्हारी बीवी ने किया और उसने जानबूझकर रानी पर इल्जाम लगा दिया और इसकी कसूरवार सिर्फ और सिर्फ नाज़नीन है। शारिक जो के नाज़नीन की इन तमाम हरकतों को देखते ही गुस्से में आ जाता है और वो नाज़नीन से झगड़ना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे तुमसे इस कदर घटिया कामों की तवक्को नहीं थी। आखिर क्यों तुमने ये सब कुछ किया। नाज़नीन जो के शारिक के सामने हाथ जोड़ देगी और माफी मांगना शुरू कर देगी और कह देगी कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी, प्लीज मुझे तुम इस घर से मत निकालो। शारिक जो के एक बार फिर नाज़नीन के धोखे में आ जाएगा।